बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से भैया शिवानी की जो तूती बोल रही है, एक और एलिमिनेशन हुआ, जो अरमान मलिक हैं उनकी वाइफ एलिमिनेट हो गई है। लेकिन सवाल वही, शिवानी से आखिर इतनी जलन पूरे घर वालों को क्यों है? बार बार एलिमिनेशन में क्यों डाला जा रहा है? अरमान मलिक का वो उल्टा सीधा बोलना, उसको वहीं पर जो और अभिनेता हैं उसको टक्कर मारना, लड़ाई करना, और वहीं पे अनिल कपूर का भी कहना कि तुम ड्रामेबाज हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन गांव के, देहात के जो लोग वोट कर रहे हैं, उन्हें जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। किशन पाल यादव जी हैं हमारे साथ में और इनसे बात करेंगे कि भैया वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सेम जिला पड़ता है और या इटावा एक ही बात है, पड़ोसी हैं। जानना चाहेंगे कि भैया कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, कैसे देख रहे हैं? शिवानी छा रखी है, पड़ोस की हैं आपके, कैसे देख रहे हैं? देखो, शिवानी कुमारी जो है वो गरीब परिवार से है। हाँ। गांव की मिट्टी से है। हाँ। भैंस बकरी चुराने वाली लड़की है। भैंस बकरी चुगाने या चुराने वाली? भैंस बकरी चुगाने वाली। हाँ। ये एक्चुअली हमारे क्षेत्र में हमारा एक जो भाषा शिवानी कुमारी बोलती है। हाँ। वो हमारे बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में यही भाषा बोली जाती है। हाँ। तो कहीं चुराने वाली बोलते हैं, कहीं चराने वाली बोलते हैं, कहीं चरवा बोलते हैं। तो वो लड़की गांव में गरीब परिवार से है, पीडीए परिवार से है, दलित कम्युनिटी से आती है, और हम सबकी संवेदनाएं और शुभकामनाएं उस लड़की के साथ हैं। क्योंकि जो किसान परिवार से आते हैं उनको ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो आपके बिग बॉस में हो, चाहे आपको बड़े 5 स्टार होटलों में हो, चाहे वो किसी भी, जब आप शहर से निकलोगे, गांव का बच्चा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसके लिए संघर्ष वहीं से शुरू होता है। वो अपने गांव से निकलते ही शहर में जहाँ भी कदम रखता है उसको गंवार बताया जाता है, उसको बदतमीज बताया जाता है, उसको नालायक बताया जाता है, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड हो। उसको क्या है कि अपने गांव की जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, अपने माता पिता, इनकी जब चर्चा करता है तो जो ये बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग मानता है और गांव के लोग उसे महाबेवकूफ़ मानते हैं, वो लोग एक अपनी चलाते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं और अपने रंग में रखने की कोशिश करते हैं। और वो गांव का जो आदमी है उसके रंग में जो गांव की मिट्टी बसी है, समाज बसा है, आबरू और इज्जत को सम्मान मानते हैं, अपनी दौलत मानते हैं, वो लोग उन लोगों के सामने बड़ा संघर्षमय जीवन जैसे शिवानी कुमारी कर रही है। तो उनके लिए इज्जत क्या चीज़ है? पैसा है। उनके लिए आबरू क्या है? उनके लिए पैसा है। उनके लिए दौलत सिर्फ यही है। लेकिन शिवानी कुमारी को आप पूरे चैप्टर में, पूरे बिग बॉस में जब तक वो रहेगी और रहेगी, मुझे लगता है एंड तक जीत के आएगी। उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसकी आबरू पैसा नहीं है, उसको गांव है, उसका समाज है, उसकी खुद का अपना जो सम्मान है वो है। वो पैसे को महत्व नहीं देगी। बोली पे बहुत बवाल है, गांव की है, कैसे बोलते हैं? आप भी ऐसे बोलते हैं, हम भी ऐसे बोलते हैं, हम भी वहीं से आते हैं। जब का वो बताओ, गांव की है, गांव की भाषा बोलेगी, गांव के कल्चर से जुड़ी हुई है, गांव की मिट्टी लेके गई, तो उनके पजामे में खुजली क्यों हो रही है? भाई, जो लड़की गांव की है, अपना कल्चर बोलती है, अपने कल्चर की बात करती है, और उसी कल्चर ने उसे महान बनाया, उसी कल्चर ने बिग बॉस में पहुंचाया। तो मैं तो उसे बधाई देता हूं, उसे धन्यवाद देता हूं कि जो लड़की अपनी गांव की मिट्टी लेके गई और अपनी कल्चर को नहीं छोड़ा। कल वो एलिमिनेट आउट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ेगी, इतना मुझे विश्वास है। गांव की लड़की है, अपने गांव की संस्कृति और अपने सम्मान को बरकरार रखेगी। गांव के लोगों की पहली प्राथमिकता अपने संस्कार, अपना सम्मान, पैसा नहीं। पैसा तो वो कहते हैं कि बहुत लोग कमा लेते हैं, और वो भी कमा लेते हैं जो अपना सम्मान से खिलवाड़ कर लेते हैं, पैसा वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अपना सम्मान और अपना मान और अपने गांव की संस्कृति बचाना उस लड़की का धर्म बनता है। इसलिए उसको पूरा जो खेती से, किसानी से और अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका, उस लड़की का सम्मान करते हैं। अच्छा, एक बात आपको डिटेल्स के लिए बता दें,
वाजपेयी जी वही भाषा बोलते थे जो शिवानी बोलती है, उसी बेल्ट से आते थे वो भी। आपके मुलायम सिंह यादव वही भाषा बोलते थे कि भैया इंगे उंगे का कर रहे, का है गौ का खाए रहे, मठा के आलू, पता नहीं क्या क्या। हम लोग भी उसी बेल्ट से आते हैं। इस भाषा से न जाने जो अंदर के लोग हैं उन्हें क्या चिढ़ है, क्या दिक्कत है, ये नहीं समझ आ रहा। ये भाषा कहाँ से खराब हो गई हमारी? देखो, हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो आपको अपने रंग में रंगना चाहते हैं। हाँ। यही तो लड़ाई है। लड़ाई तो यही चल रही है संसार में कि आपको रंग में, अपने रंग में रंगना चाहते हैं। आपको अपना कल्चर बचाना है, अपना सम्मान बचाना है, अपने गांव की संस्कृति बचानी है, अपने गांव की मिट्टी बचानी है, तो हर लड़की को शिवानी कुमारी बनना पड़ेगा। अरमान मलिक बहुत चर्चित हैं, क्या कहेंगे? अब अरमान मलिक कैसे आया है, अरमान मलिक क्या है, अरमान मलिक वहाँ तक कैसे पहुँचा है, लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना। सिखा रहे हैं शिवानी को। मैं कह रहा हूँ ना, तमीज़ सिखाने वाला, उसे तो सिखाने का कोई उसका हिम्मत ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है, और उसको तो सिखाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो लड़की अपने गांव की मिट्टी लेके गई, वो अपनी 2 बीवियाँ लेके गया, बताओ मुझे वो क्या तमीज़ सिखाएगा? वो लड़की अपना सम्मान लेके गई, वो अपनी बीवियाँ लेके गया, वो अपने गाँव और कल्चर की बात करती है, अपनी भैंस की, अपनी गरीबी की बात करती है, वो तो एक बार भी नहीं झिझकता, वो अपनी बीवियों की बात करता है। तो मुझे बताओ, शिवानी कुमारी का और उसका मैचिंग क्या है? ये देश की जनता तय करेगी। जनता को अपने देश से प्यार है, जनता को अपनी मिट्टी से प्यार है, उस शिवानी कुमारी के वोटरों को शिवानी कुमारी से और उसके कल्चर से मोहब्बत है। वो जो गांव की अपनी भेड़ बकरी गाय भैंस, अपनी माता की, अपने पिता की, जो पिता का साया उसका बचपन में उठ गया है, तो वो अपने कल्चर की बात करती है, अपने परिवार की बात करती है, अपनी गरीबी की बात करती। मुझे लगता है कि इस देश में आज भी 90% परिवार जो हाई सोसाइटियों में, हाई राइज उसमें रह रहे, उन्होंने अगर गांव का कल्चर नहीं देखा तो उनके पिताजी ने ज़रूर देखा होगा। क्योंकि ये भारत 50 साल में ही तरक्की किया है, 40 साल में किया है, और 40 साल पहले सभी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ से शिवानी कुमारी आती है। तो सबको अपने कल्चर का याद रखना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि शिवानी कुमारी भी याद रखनी चाहिए, जो अपने हर आदमी को, देखो किसानों के बच्चे, शिवानी कुमारी किसान परिवार से ही आती है। किसानों के बच्चे अभी कहाँ कहाँ धूम मचाएंगे, और दुनिया के हर कोने में धूम मचा रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर में जो नहीं छोड़ा, अपना स्वभाव जिसने नहीं छोड़ा, अपने देश की मिट्टी जिसने नहीं छोड़ी, वो दुनिया में डंका बजाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। मुफट है, कुछ भी बोल देती है, ना समझ है, ये शब्द भी आ रहे हैं। किसान परिवार से जिनके दिल में भेद नहीं, भाव नहीं, पाप नहीं है, वो मुंहफट ही होते हैं। और मुंहफट जो होते हैं वो दिल के गंदे नहीं होते हैं, दिल के साफ होते हैं। जो बोलते हैं दिल में होता है वही बाहर होता है। अब उसको लोग मुंहफट कह दो या सही बोलने वाला कह दो, उनके लिए सोच के हिसाब से भाषाओं का स्तर तय कर लिया जाता है। जैसी जिसकी सोच है, वो अपने भाषाओं का स्तर उसके लिए तय कर लेते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे लगता है ये लड़की दिल की अच्छी है, जीत के आएगी बिग बॉस में, क्योंकि आज भी शिवानी कुमारी जैसे संस्कृति, गाँव से, खलिहानों से, खेतों से आने वालों की संख्या देश में बहुत है। अच्छा, वही जो लहजा है, जो जिस लहजे में वो बात करती है, हम भी उसी बैल से आते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जो मैं तो जनता से यही कहूँगा, मैं तो जनता से यही कहें कि भाई वोट दो, जिताओ, तुम्हारे परिवार की है, तुम्हारे खानदान की है, तुम्हारी संस्कृति से आती है, और हर किसान से जुड़ा हुआ किसानों की जिम्मेदारी है कि आपको सम्मान, गरीब परिवार और पीड़ित परिवार को आपको बचाना है। वो महलों में पैदा हुए जो अपने सम्मान और इज्जत को नीलाम करते हैं, वो कभी आपका सम्मान नहीं बचा पाएंगे। लास्ट सवाल यही, लोग तो कह रहे हैं कि हम जिता के भेजेंगे। आज से पहले इतना हंसाने वाला कोई चेहरा नहीं देखा, इतनी दुख होने के बाद भी 24 घंटे हंसती रहती है। यहाँ आगे कुछ लोग उसे रुलाए जा रहे हैं। वो लड़की गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ, किसान परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुई, लेकिन सीधा उसका हाथ जो है भगवान का, उसके ऊपर आशीर्वाद है। और इसी को कहते हैं कि जब किसी को कुछ ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मुझे लगता है कि वो शिवानी कुमारी जीत के आएगी, और देश की जनता और भगवान उसे छप्पड़ फाड़ के देंगे। उसको कोई कुछ नहीं करने वाला है, चाहे ये जो प्यादे हैं, जो बनावटी लोग हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट बिग बॉस में सही फैसला होना चाहिए और वो जीत के आएगी। चलिए,
यादव जी ने तो बोल दिया कि भैया वो जीत के आएगी। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, कैसा लग रहा है उसका किरदार, बोली, मिठास या फिर उसका रोना धोना? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो भी आपकी